ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। बहरीन पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले और इसके बाद अटैक के बाद, इस धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ देखिए किस तरह से नजर आया है। ये जोरदार धमाका और उसके बाद आसमान देखिए किस तरह से धुएं से बटा हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। ये बहरीन है जिस पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर सामने आए हैं। टारगेट यहाँ पर ईरान ने सेट किया और उसके बाद एक के बाद वो एक धमाके सुनाई दिए जिनकी गूंज कई कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई। और दहशत से भरी ये तस्वीर देखिए मौके से निकलकर सामने आई है। बहरीन की जमीन है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप तक पहुंचाई गई, इससे पहले भी कई बार पहुंचाई गई है, लेकिन इस तस्वीर को आप देख लीजिए। काले धुएं का ये गुब्बार जो इस वक्त आसमान छूता नजर आता है, ये बताने के लिए काफी है कि ईरान ने अपना निशाना सेट किया, अटैक किया और एक ऐसा धमाका हुआ जिसके बाद भारी नुकसान के साथ साथ पूरा आसमान आप देख लीजिए। दरअसल इस धुएं के गुब्बार से ये मालूम चलता है कि किस तरह से निशाना जो है वो अपने ठीक पॉइंट पर यहां लगा है और फिर बहरीन पर ईरान के ये ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो एक के बाद एक सामने आए हैं। ये अटैक देखिए रुक तो नहीं रहा है और जैसा कि जीडी बख्शी साहब भी ये कह रहे थे कि ईरान से पंगा तो लिया है, लेकिन ये बात भी बखूबी जानते हैं कि इसका खामियाजा, इसकी कीमत यहां पर भुगतनी होगी। तो अटैक के बाद आसमान में धुएं का ये गुब्बार देख लीजिए। रिफत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, आपकी तरफ रुख करेंगे। आपने कई वॉर कवर किए हैं, कई युद्ध कवर किए हैं, हमने आपकी वो ग्राउंड जीरो से जाबाज रिपोर्टिंग भी देखी है। इस वक्त के युद्ध को जो आप देख रहे हैं वो किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट जो है इस गिरफ्त में है। पहले अगर हम बात करें, पहले लेबनान में जो हिजबुल्लाह के साथ इसराइल लड़ रहा था तो आर पार की वहाँ पे जंग थी, बाकी कंट्रीज़ जो थी वो इन्वॉल्व नहीं थी। उसी तरीके से जो गाज़ा में अभी तक करता आया है इसराइल, वो गाज़ा के साथ जंग थी, वहाँ पे हमास के लोग थे, हिजबुल्लाह के लोग इसराइल ये लेबनान में थे। और जो रिसेंट टाइम्स में जो जून में वार हुई थी, 12 दिनों की जंग चली थी, वो इसराइल और ईरान के दरमियान थी। हालांकि दोहा में एक एयरबेस पे अटैक हुआ था, लेकिन कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि इस वक्त दायरा बहुत बड़ा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास स्टॉक पाइल कितना है। जितने ज़्यादा मिसाइल्स और रॉकेट्स ईरान के पास होंगे और जिस तरीके की क्षमता उनके पास होगी नए बनाने के लिए, कितने टाइम में वो नए स्टॉक पाइल्स जो है वो खड़ा कर देते हैं, वो मैटर करेगा कि कितने दिन तक ये जंग चल सकती है। अगर उनके पास ज़्यादा मिसाइल्स और रॉकेट्स होंगे या ड्रोन्स होंगे तो ये जंग रुकने वाली दायरा नहीं है। बहुत बड़ा है, ये कोई ऐसा दायरा नहीं है जिसको लेकर 2-4 दिन का जो समय सीमा यहाँ पर दिखाई देती है कि चलो इसका पलड़ा भारी है, ये ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है सिन्हा साहब, आपसे बहुत जल्द ये रिएक्शन चाहेंगे। अमेरिका जैसे देश के सामने सीधी टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। बड़ी सेना है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। इजराइल के पास छोटी ही सही लेकिन वो आधुनिक ताकत है जिसका डंका पूरा विश्व यहाँ पर देखता है। ईरान अपनी मिसाइल ड्रोन अटैक लंबे युद्ध के लिए यहाँ पर जाना जाता रहा है। फिर भी जो आप मौजूदा स्थिति देखते हैं, क्या ये पलड़ा किसी एक की तरफ भारी जाता अभी के लिए दिखाई दे रहा है? मैं मौजूदा वक्त का जिक्र कर रही हूं। देखिए सामरिक तरीके से यदि आप देखें तो जो क्वांटिटी से देखें तो लगता है कि अमेरिका इजराइल की तरफ पलड़ा भारी है, मगर जज्बे की तरफ आप देखें और जब नेवल पावर की अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टेट ऑफ हार्मोज में 5th फ्लीट अभी तक हिम्मत नहीं किया है। आपने बताया ना बहरीन के अंदर में किस तरह से हिट हुआ है। तो वहां पर यदि 3 डिस्ट्रॉयर हैं तो क्या कर रहे हैं? उनकी ऑपरेशनल लिखित ये है कि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद नहीं होना चाहिए। उसने तो आपको चैलेंज कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बात कही थी कि हम अपना नेवल ऑपरेशंस जो उनके खास करके जितने भी हैं, चाहे वो बंदर अब्बास हो या ये चाबहार का इलाका, इस जगह सारा चीज़ डिपेंड करता है। यदि इसके ऊपर में उनकी बढ़त मिली, मगर जैसा बख्शी साहब भी बता रहे थे, 4 मिसाइल जो उन्होंने मारे हैं और ये एक बहुत बड़ा अभी भी ये डिलेमा है कि इब्राहिम लिंकन का हुआ क्या। ये खबर आई है कि सुरक्षित है, मगर कितने दिन तक वो पीछे जा, वो ओमान के गल्फ ऑफ ओमान में था, वो पीछे हटा है। सर इस पर भी रिएक्शन जरूर लेंगे, लेकिन जल्द आपसे एक कमेंट चाहेंगे निनाद सेठ जी। जो अभी जीडी बख्शी सर भी कह रहे थे कि पंगा तो ले लिया है, युद्ध तो अमेरिका ने शुरू कर दिया, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसके पास है, कोई देश उससे सीधे अभी मुकाबला नहीं करता। टैरिफ का ऑलरेडी टेरर इतना यहाँ पर मचाया हुआ है, लेकिन अमेरिका जानता है ईरान से अगर उसने ये पंगा लिया है, उसके सुप्रीम लीडर को यहाँ पर उसका
का खात्मा किया है, उसकी जड़ें हिला दी हैं, तो कीमत अमेरिका को भी चुकानी होगी। देखिए, ग्रेट पावर्स कीमत चुकाने से नहीं डरते। आप प्लीज ये बात समझिए कि अमेरिका, अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका गीदड़ भपकियों से डर जाएगा या अमेरिकन फिफ्थ फ्लीट को ईरान के 2-4 टुच्चे मिसाइल रोक सकते हैं, मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है, और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपकी चैनल पे, कि 15 दिन के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। ईरान की कैपेसिटी को हम यहाँ पे बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान को फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है। ईरान बहुत सीरियस पावर है, ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड एक सीरियस आर्मी है। इस पर जरूर लेंगे सर, जीडी बख्शी सर, इस पर आपका कमेंट जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन 2 वॉर ब्रेकिंग बहुत जल्द अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे सर।